एवरीवन, तो राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आप लोग के लिए एक छोटी सी कहानी लेके आए हैं, जिस कहानी का नाम है दृष्टि दोष। तो चलिए हम लोग जानते हैं दृष्टि दोष के बारे में। तो दृष्टि दोष के रचयिता जैनेंद्र कुमार हैं। इसकी नायक की बात करें तो दृष्टि दोष के नायक केदारनाथ है और नायिका सुभद्रा कुमारी है। तो कहानी के नायक केदारनाथ किशोरावस्था में कानपुर में अपने एक रिश्तेदार के यहाँ पढ़ाई करते थे। पड़ोस में रहने वाली सुभद्रा नाम की लड़की से उसे प्यार हो गया था, परंतु वह सुभद्रा को बतलाता उससे पहले सुभद्रा की शादी एक दूसरे लड़के के साथ कर दी गई। जब किशोर को पता चला तो वो प्यार में चोट खाकर केदार को बड़ा झटका लगा। उसने सुभद्रा को कई पत्र लिखे, परंतु सुभद्रा ने उनके पत्र का कोई जवाब नहीं दिया। फिर केदार कानपुर छोड़कर लखनऊ चला गया। वहीं पे डॉक्टरी का पढ़ाई करने लगा। समय बीतते पढ़ लिख कर केदार आँख का डॉक्टर बन चुका था, पर उसकी उम्र बढ़ती जा रही थी। माता पिता अन्य लोग केदार की शादी करवाना चाहते थे, परंतु केदार का मानना था कि मैं अभी शादी नहीं करूंगी, मैं अभी पढ़ाई करूंगी, जबकि वो आँख का डॉक्टर बन चुका था। फिर भी उसके मन में वही प्यार था, वही जागरूकता था। एक दिन केदार के माता पिता का निधन हो चुका था। बेटे की शादी करने की इच्छा को पूर्ण न कर सके। वह सोचता था कि मेरे माता पिता मेरे लिए सोचे थे, परंतु मैंने वो नहीं किया। वो बहुत पछताता गया कि काश मैं आज शादी कर लेता तो मेरे माता पिता का इच्छा पूरा हो जाता। केदार अपनी डॉक्टरी में जमकर परिश्रम कर रहा था। केदार के जीवन में सिर्फ एक स्त्री की कमी थी, क्योंकि केदार 42 वर्ष का हो गया। जीवन व्यवस्थित करने के लिए उसे एक नारी की जरूरत महसूस होने लगी। तो उसने एक सुंदर लड़की से विवाह कर लिया, परंतु प्रेमाहत की पीड़ा उसे अभी भी थी। वह नाम पात्र का ही पति था। समय का चक्र घूमता गया। एक दिन ऐसा आया कि महिला अपनी आँख की जांच करवाने उसके पास आई। केदार को वो महिला चिर परिचित लगने लगा, मतलब वो जान पहचान का लगने लगा। केदार नाम पूछा तो वो अपना नाम सुभद्रा बताई। केदार को समझदार देख न केदार सोच रहा था कि वही सुभद्रा नहीं है जिससे मैं प्यार करता था। फिर भी केदार और सुभद्रा एक दूसरे के साथ डॉक्टर और मरीज की तरह पेश आते थे। केदार पहचान चुका था कि मेरी वही सुभद्रा है, वही प्रेमिका है। सुभद्रा भी पहचान गई थी कि मेरा वही, पर सुभद्रा ये नहीं जानती थी कि वह हमसे प्यार करता था, क्योंकि उसकी शादी हो चुकी थी। तब इसने एक लेटर लिखा था, जिसकी लेटर का उसने कोई जवाब नहीं दिया था। केदार ने सुभद्रा की आंखों की जांच की, पर कोई दृष्टि दोष नहीं मिला, परंतु सुभद्रा की आंख में पानी गिरने की शिकायत और उसे दवा चाहिए था। आंख में पानी बहुत आते थे, इसलिए उसको दवा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। केदार ने उसे दवा दिया। केदार के मन में भाव बदले। कई बार उसके मन में हुआ कि वह पुराने संबंध को उखाड़े, परंतु ऐसा नहीं कर सका।
सुभद्रा ने फीस के 20 रुपये टेबल पर रख दिया। पेश से डॉक्टर होने के नाते केदार से 20 रुपये अपनी जेब में रख लिए। केदार ने सुभद्रा को इसी बीच बच्चे को दिखलाने की इच्छा जताई। उस समय सुभद्रा अपने पति और बच्चे से दूर लखनऊ में अकेले रहती थी। हाल ही में उसका 5 साल का एक बच्चा मर गया था। किसका? तो सुभद्रा का। केदार ने सुभद्रा को बताया कि उसने विवाह तो अवश्य किया, लेकिन उसके बच्चे नहीं हैं, क्योंकि हाल फिलहाल में केदार की शादी हुई थी, उसकी कोई संतान नहीं थी। फिर सुभद्रा ने केदार को कहा, जीवन में काफ़ी खुश है, वह अपने वैवाहिक जीवन में कोई शिकायत नहीं है। सुभद्रा ने केदार से जानना चाहा कि उसके कोई बच्चे हैं या नहीं। वो जानती थी कि इसी ने मेरा एक लेटर लिखा था, ये मुझसे बहुत प्यार करता, फिर वो जताना नहीं चाहती थी। केदार को जब पता चला कि सुभद्रा के पति मर चुके हैं, तो सुभद्रा से कहा, तुम ऐसी दुखी हुई जीवन क्यों जी रही हो? केदार को झूठा और जिम्मेदार ठहराकर सुभद्रा बातचीत में दोनों एक दूसरे से इतने घुल मिल गए थे कि एक दूसरे का नाम लेकर संबोधित करने लगे, नाम से पुकारने लगे। पहले डॉक्टर और मरीज के बीच में होता था ना, अब नाम से पुकारने लगे, सुभद्रा, केदार। जब सुभद्रा अपने घर जाने लगी तो केदार ने उसके हाथों में 20 रुपये थमा दिए, मतलब मुट्ठी में दे दिए, बंद कर लिए, क्योंकि सुभद्रा आवेश में आई गई। उसे केदार को स्पष्ट कहा, डॉक्टर के नाते मैं फीस दे रही हूँ, पिछले संबंध से कोई लेना देना नहीं है। दृष्टि दोष न होता है, उससे मिलना कभी नहीं आती। रुपया लौटकर केदार क्यों सिद्ध करने लगा, दोनों का कोई संबंध है। यह कहकर सुभद्रा ने रुपये ब्रेंच पर रख दिया और केदार के प्रति बेरुखी और उदासीन प्रकट करते हुए सुभद्रा ने केदार से कहा, 8 दिनों के बाद वह अपने नौकर को भेजकर दवाई मंगा लेगी। सुभद्रा क्लिनिक से निकलकर चली गई। केदार उसे पुकारता रहा, परंतु सुभद्रा फिर वापस लौट कर नहीं आई। कहानी यहीं पे समाप्त होता है। तो आप लोग अच्छे से सुने होंगे। अगर कोई कंफ्यूज होगा तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो राधे राधे।